क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पूछा जा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप सभी के चैप्टर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल है भाई, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये खुद ही जो है एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की है भाई। उसने क्या करा, इस चैप्टर को पूरा जो है उसकी एक डायरी है उसमें उसने लिखा है। तो पूरा जो ये ऑथर इसकी कौन है भाई, एनी फ्रैंक ही है। तो देखो क्वेश्चन 1 पूछा जा रहा है, व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। देखो ये जो है ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है भाई। तो देखो क्या है भाई, आंसर इसको कैसे लिखना है। इसमें पूछा जा रहा है भाई कि जो एन्नी है ना भाई, एन्नी वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि पेपर के पास जो कागज होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा ना। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में भाई। इसका आंसर कैसे लिखना है, देखो क्या कहा जाएगा भाई। एनी बिलीव्स डैट, एनी विश्वास करती हैं कि डैट की पेपर हैज मोर पेशेंस, की पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा। बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली, क्योंकि भाई वो क्या होता है कि उनको जो एनी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है पेशेंसली के साथ, धैर्य के साथ सुनते हैं उनकी बातों को। एंड साइलेंटली, चुपचाप। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, ये जो है लोगों की तरह जो है रिएक्ट नहीं करते हैं ना, उनको जो है बदल के उत्तर नहीं देते हैं बदले में। देखो भाई, पेपर होता है भाई, पेपर क्या होता है, पेपर है, उसको आप उस पर जो भी लिखेंगे, उस पर जो भी अपनी बातें शेयर करेंगे, वो भाई क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन क्या, चाहे आप उस पर जो है पेपर पे भाई चाहे 1 घंटे लिखिए, 1 घंटे उससे बातें करिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे ना, कोई रिएक्ट नहीं होने वाला है ना। वो बहुत ज़्यादा पेशेंसली से उसको सुनेगा, उनकी बातों को, और जो है रिएक्ट नहीं करेगा, चुपचाप जो है। लेकिन वहीं पर अगर कोई आदमी रहेगा भाई, उससे अगर आप जो है अपनी बातों को कहते हैं भाई, बातों को कहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट भाई, 5 मिनट सुनेगा, 10 मिनट सुनेगा, इसके बाद वो बोर हो जाएगा भाई, कहेगा क्या फालतू की बातें कर रहा है भाई ना। तो आपका जो है मना कर देगा कि भाई मैं नहीं सुनने वाला, मैं जा रहा हूँ, कोई काम है मुझे। देखो लेकिन पेपर क्या होता है भाई, उसके पास तो भाई वो उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य होता है ना। ये एनी सोच रही है कि पेपर जो है चुपचाप जो है हमारी बातों को सुनते हैं, वो जो है पेशेंसली, धैर्य उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, धैर्य होता है। इसीलिए वो क्या करती हैं भाई कि बताती हैं कि जो है पेपर में जो है मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई, धैर्य होता है। एंड आल्सो बिकॉज सी कैन कन्फाइड, कन्फाइड यानी क्या होता है भाई, ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट यानी विश्वास। तो वो विश्वास कर सकती हैं इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ऑल हर सीक्रेट ना, तो अपने हर जो है सीक्रेट को डायरी पर, वो अपनी डायरी में विश्वास कर सकती है कि भाई उसमें से वो डायरी जो है किसी को ना बताएगी ना। ये जो है कि अपनी बातों को शेयर कर सकती है डायरी के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा क्या है भाई, उससे फ्रेंडली है डायरी से। इसीलिए क्या करती हैं भाई कि जो एनी है वो कहती हैं कि भाई लोगों की अपेक्षा जो है पेपर के बाद क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। तो इसका आंसर भाई आपको इस तरीके से लिखना है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में भाई ये पूछा जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भाई, यही आंसर आपको लिख देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है भाई, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। क्या बोला जा रहा है भाई कि हाउ डज एनी फील, जो एनी है भाई वो कैसे महसूस करती हैं अपने पिता के बारे में, एंड अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, इन हर डायरी, अपनी डायरी में ना। तो देखो भाई इसका उत्तर कैसे लिखना है, क्या लिखना है भाई, एनी फील्स अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी डैट की हर फादर, उसके जो पिता हैं, आज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, उसके जो पिता हैं भाई दुनिया के सबसे बढ़िया पापा हैं, बेस्ट पिता हैं। एनी फादर ओटो फ्रैंक, देखो भाई एनी के पिता कौन थे भाई, ओटो फ्रैंक वाज केयरिंग जेंटल, वो कैसे भाई हैं, केयरिंग जेंटल हैं, बहुत ज़्यादा सज्जन आदमी हैं, मोडेस्ट हैं, नम्र विचार वाले आदमी है भाई ना, नम्रता उसमें है। एंड पीस मेकर, शांति स्वभाव वाले आदमी हैं। हु वांटेड द बेस्ट फॉर हिज डॉटर, जो अपनी बेटी के लिए जो है अच्छा चाहते हैं। एंड एनी वाज वेरी क्लोज
टू हर ग्रैंड मदर। और एनी क्या थी भाई, अपनी ग्रैंड मदर से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उसके क्लोज थी। एनी राइट्स, एनी लिखती हैं, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर ना। एनी लिखती हैं भाई अपनी डायरी में कि कोई भी नहीं जान सकता है कि मैं उनसे कितना ज़्यादा अभी भी प्रेम करती हूँ। जब एनी की माँ जो सॉरी ग्रैंड मदर जो है क्या हो जाती हैं, डेथ हो जाती हैं भाई, तो उनको जो है याद करती हैं, अपनी डायरी में लिखती हैं भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई क्या है। मिस्टर कीसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन ना। मिस्टर कीसिंग भाई क्या थे, एक काइंड बट, लेकिन क्या थे भाई, एक स्ट्रिक्ट ना, कड़क जो है टीचर थे। एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन आपका जो है भाई किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग में आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है भाई। आंसर क्या लिखना है भाई, एनी इनिशियली डिड नॉट लाइक मिस्टर कीसिंग एंड थॉट ना। पहले पहले तो प्रारंभ में जो है एनी जो है उन्हें लाइक नहीं करती थी, बट मिस्टर कीसिंग एंड थॉट ना, मिस्टर कीसिंग को जो है वे पसंद नहीं करती थी। एंड और थॉट्स, वो सोचती थी कि भाई ही वॉज टू स्ट्रिक्ट, वो क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। बट लेकिन एज टाइम वेंट ऑन, जैसे समय बीतता गया, सी बिगेन टू अप्रिसिएट हिज काइंडनेस, वह उनकी काइंडनेस की भाई जो है सराहना करने लगी। एंड द हेल्प ही प्रोवाइडेड हर, और जो है वो जो है इन्हीं की मदद करते थे। मिस्टर कीसिंग वाज स्ट्रिक्ट दैट ही एक्सपेक्टेड हिज स्टूडेंट्स टू बी वेल बिहेव्ड एंड हार्ड वर्किंग ना। भाई क्या बोल रहे हैं, मिस्टर किसिंग वाज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट थे कि उसकी क्यों स्ट्रिक्ट थे भाई, कि वो चाह रहे थे कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं भाई वो अच्छे से बिहेव करें एंड जो है हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। ही रिक्वायर्ड एनी टू डू हर होमवर्क एंड टेक हर स्टडीज सीरियसली। वे चाहते थे कि भाई जो एनी जो है अपना होमवर्क करे और जो है अपनी स्टडी सीरियसली से करे। विच एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड हर, और जो उससे जो है उसे फ्रस्ट्रेट करती थी उस समय। मिस्टर कीसिंग वाज एनॉयड विथ एनी एज सी वाज वेरी टॉकेटिव गर्ल। मिस्टर केसी भाई दुखी रहते थे कि एनी जो है भाई क्या है, बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की है, बात करती है ना, बात करती थी। ही वांटेड हर सेवरल टाइम्स बट सी डिडंट चेंज, उसने जो है क्या किया भाई, उसने चाहा कि मैं इसको क्या करूं भाई, बहुत ज़्यादा क्या दिया, होमवर्क दिया, लेकिन भाई एनी चेंज नहीं होती है। सो ही पनिश्ड हर, जो है उसे बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन क्या हुआ, वो समझी नहीं, तो उसने क्या किया भाई, उसे जो है एक एस्से देकर जो है उसको क्या दिया भाई, पनिशमेंट दिया। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, हाउ डिड फाइनली स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर ना। जो भाई एन्नी होती हैं बहुत ज़्यादा बात करती हैं। जब ये बात करती हैं तो जो मिस्टर कीसिंग होते हैं भाई, उनके मैथ के टीचर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनॉयड हो जाते हैं एन्नी से। तो क्या करते हैं भाई, एन्नी को बार बार जो है क्या देते हैं ना, ऐसे देते हैं लिखने के लिए, होमवर्क, पनिश के तौर पर होमवर्क देते हैं। तो जो इन्नी थी भाई वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि बार बार होमवर्क एक ही जो है विषय पे दे रहे हैं, चैटर बॉक्स पे दे रहे हैं। तो जो है उसके दिमाग में ख्याल आता है भाई, अभी देखो क्या है, उसने फाइनली जो है एक ऐसा ऐसे लिखा कि जिससे जो है उसके जो मास्टर थे इन्नी मिस्टर किसिंग जो है उसे होमवर्क देना बंद कर देते हैं। तो वही बताना है भाई कि कैसे जो है एन्नी ने अपने मिस्टर किसिंग को, अपने टीचर को जो है उसको पनिशमेंट देने से रोका। ये लिखना है भाई। आंसर क्या लिखना है भाई, ही आस्क्ड हर टू रोट एन एसे ऑन क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। उसने कहा भाई ओ, किसको, एन्नी को, रोट एन ऐसे क्या लिखने के लिए भाई, एक ऐसे लिखने के लिए। किस पर भाई, क्वैक 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 करके भाई एक जो है ऐसे है उस पर क्या करो भाई, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब उसको मिस्ट्रेस बता दी है, चैटर बॉक्स उसको क्या बोल रहे हैं भाई, एन्नी को चैटर बॉक्स बोल रहे हैं। उसी को क्या बोल रहे हैं कि भाई क्वैक 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 करती, इस पर जो है ऐसे आपको लिखना है। एन्नी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम
पनिशिंग हर बाय राइटिंग अ पोएम। देखो भाई क्या करती हैं कि जो एनी होती हैं वो अपने टीचर को ज़्यादा मुझे अब क्या ना करें भाई, ये होमवर्क ना दें, इसके लिए क्या करती हैं भाई, वो एक पोएम लिखती हैं ना, जो क्या होती है भाई, किसके बारे में होती है, थ्री डकलिंग्स, तीन जो है डकलिंग्स के बारे में होती है, हु वर बिटेन टू डेथ बाय दियर फादर, जो कि भाई क्या मारे जाते हैं किसके द्वारा भाई, अपने जो फादर होते हैं ना, तीन बच्चे होते हैं, थ्री डकलिंग्स, तीन बच्चे इसके डक के बच्चे होते हैं, वो मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं कि उनके पिता जो स्वान होते हैं वो क्या करेंगे, दे वो बहुत ज्यादा क्या करते थे भाई, ये बता रही बहुत से ऐसे में क्या लिखा था भाई कि जो तीन जो है डकलिंग्स थे वो क्या हुए, मार दिए गए, किसके द्वारा भाई, उनके ही फादर के द्वारा। क्यों मार दिए गए, तो भाई क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, चिल्लाते थे, क्वैक क्वैक करते थे, इसीलिए क्या किया उनके फादर ने उसे मार दिया। क्योंकि देखो भाई बतख है, बतख तो क्वैक क्वैक करेगी, तो इसलिए उनके फादर ने उसे मार दिया। तब जाके समझ में आया मिस्टर किसिंग की भाई कि जो बच्चों का गुण होता है ना भाई, वो बताती हैं अपने जो है चैप्टर में, इन्होंने अच्छे से बताया है कि जो बच्चों का गुण होता है भाई, बच्चों का गुण होता है कि वो क्या करेंगे भाई, बातें तो करेंगे ही करेंगे। और उन्होंने बताया अपने चैप्टर में कि भाई जो मेरी माँ भी है ना भाई, वो बहुत ज्यादा क्या करती हैं बातें करती हैं, तो मैं भी क्या हूँ, उनका गुण मेरे में आया है, तो मैं भी अपने आप को स्टॉप थोड़ी कर सकती हूँ बात करने से ना। तो बात करती थी अन्नी, और उसको जो है क्या देते थे भाई, ये जो मिस्टर किसिंग थे ये क्या देते थे, होमवर्क देते थे दंड के तौर पर। तो ऐसा जो है बार बार कर रहे थे जो है मिस्टर केसिंग। तो जो है एक बार एनी ने क्या करा, ये जो है पूरा बढ़िया से लिखा, और उसके बाद से ही जो है मिस्टर केसिंग जो है उससे जो है होमवर्क देना बंद कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्या है, हु आज एनी फ्रैंक। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो भाई। हु आज एनी फ्रैंक कौन थी, वेयर डिड सी राइट अ डायरी, उसने कहाँ डायरी लिखी थी भाई, वाई वाज मिस्टर कीसिंग अ टीचर एनोल्ड विद द ऑथर, ऑथर कौन है भाई, मिस्टर, वो कौन है भाई, मिसेस एनी फ्रैंक है भाई, एनी फ्रैंक ही अपनी क्या है इस चैप्टर की ऑथर है। तो जो मिस्टर किसिंग थे भाई वो ऑथर से या फिर एनी फ्रैंक से क्यों एनॉयड रहते थे, एनॉयड यानी होता है भाई ना गुस्सा, गुस्सा, तो गुस्सा क्यों नाराज क्यों रहते थे भाई। तो देखो आंसर क्या लिखना है भाई, एनी फ्रैंक वाज अ जूइश गर्ल gained international fame after her diary. The Diary of a Young Girl was published posthumously ना भाई, posthumously क्या होता है भाई, मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत। देखो भाई जब एनी फ्रैंक क्या थी भाई, एक जूइश गर्ल थी, जूइश गर्ल यानी यहूदी लड़की थी, जिसने क्या किया भाई, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो है क्या करा, अंतरराष्ट्रीय फेम यानी प्रसिद्धि जो है प्राप्त करती हैं, किसके पब्लिश्ड होने के बाद भाई, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के पब्लिश्ड होने के बाद जो है, ये जो है जब ये एनी फ्रैंक की मृत्यु होती है भाई ना भाई, क्या होती है, टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है लगभग कितने साल में भाई, 16 साल में कि 15 साल में इनकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है एनी फ्रैंक की, छोटी सी बच्ची की। उसके बाद क्या होता है भाई, इनके जो पिता जो हैं ये क्या करते हैं, अकेले सर्वाइवर होते हैं, जो जाते हैं क्या करते हैं भाई, इनकी जो डायरी थी उसको पब्लिश्ड करवाते हैं, और वो क्या होती है इनके मरने के उपरांत, यानी एनी फ्रैंक जब मर जाती हैं तो इसके बाद जो है इस डायरी को क्या मिलता है भाई, बहुत ज्यादा फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। सी राइट सी रोट, उन्होंने लिखा द डायरी वाइल हाइडिंग फ्रॉम नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, जब भाई वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, नाजियों की सत्ता थी, वो क्या कर रहे थे, जो है एम्स्टर्डम या नीदरलैंड में क्या कर रहे थे भाई, ऑक्यूपाई कर रहे थे, उसको ऑक्यूपाई कर रहे थे, उस पर अधिकार कर रहे थे। तो भाई जो है एक जो है सेक्रेट एनेक्स, एनेक्स यानी क्या होता है भाई, एक प्रकार का क्या बिल्डिंग ना, एक बढ़िया सा ऑफिस, उसमें क्या भाई बिल्डिंग में
छिपी हुई थी। वही में क्या कर रही थी भाई, उसी में लिख रही थी। नीदरलैंड में मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड, मिस्टर किसिंग एनॉयड रहते थे, नाराज रहते थे विथ हर, उससे, क्योंकि सी टॉक्ड टू मच, वो बहुत ज्यादा क्या करती थी भाई, एनी फ्रैंक कक्षा में बातें करती थी। हाउएवर एनी वाज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर एवरी टाइम शी वाज पनिश्ड बाय मिस्टर किसिंग ना। तो हर बार जो है क्या करती थी, एनी फ्रैंक जो है अपनी जो बोलने वाली वो क्या थी, नेचर था, बोलने का नेचर जो था इन्हीं का, वो क्या करती थी, जस्टिफाई करती थी, हर बार जो है समझाने का प्रयत्न करती थी मिस्टर क्विसिंग को ही कि भाई आप क्या करते हो, हम लोगों पर जो है, हम लोगों से ये मना करते हो कि भाई बोलो नहीं, क्योंकि हम लोगों का गुण ही होता है बोलना भाई, तो आप बोलने को मना करोगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई। तो ये सब बातें जो है नी फ्रैंक जो है अपने इस चैप्टर में जा, एक और ये जो चैप्टर आप में दिया गया है, जब आप इसको पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई, अच्छा चैप्टर है ना भाई। तो ठीक है, अब मान के चलते हैं आप लोगों ने भाई ये चैप्टर पढ़ रखा है, तब ये वीडियो आप देख रहे हैं। राइट भाई, देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु वाज लेंचो ना, ये तो आप सभी जानते होंगे। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, ये पहला क्वेश्चन है। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, उसने जो है भाई भगवान को पत्र क्यों लिखा, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो ठीक है, देखिए कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो क्या था भाई, सभी ने पढ़ा होगा कि लेंचो क्या था, एक किसान था। हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज़्यादा क्या था भाई, मेहनती था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने क्या लिखा, भगवान को एक पत्र लिखा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स ना, हेल स्टॉर्म्स के कारण, क्योंकि ओले ने क्या कर दिया था, हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी उससे बर्बाद हो चुकी थी, इसीलिए जो है लेंचो ने क्या लिखा भाई, भगवान को पत्र लिखा। ठीक है, लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड, लेंचो को क्या था भाई, भगवान में बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास था, अटूट आस्था थी भगवान के प्रति। एंड ही बिलीव्ड, और वो विश्वास करता था कि जो गॉड है भाई वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, उसकी जो है निश्चित तौर पर उसकी मदद करेंगे। बाय गिविंग हिम 100 पीसोस, उसको जो है 100 पीसोस देकर उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। सो इसीलिए क्या किया, डैट की ही कुड अगेन सो सीड्स टू गेट क्रॉप एंड फूड फॉर हिज फैमिली, वो जो है भगवान उसकी निश्चित तौर पर 100 रुपया देंगे और वो क्या करेगा भाई, वो फिर से जो है अपने खेतों में सीड्स को बो पाएगा और उसे फसल मिलेगी और उससे अपने फैमिली को क्या देगा भाई, खाना दे पाएगा। ठीक है, तो इस जो है क्वेश्चन का आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है भाई। अगर ये लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में आता है तब भाई 4 नंबर का लॉन्ग में पूछा जाता है, 3 नंबर में आता है थोड़ा सा शॉर्ट में, तो इसी में से जो है थोड़ा थोड़ा आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आता है तो ना, ठीक है यहाँ तक। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इधर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वाज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, जो लेंचो भाई थे वो जो है पोस्टल एम्प्लॉयज यानी क्या होता है भाई, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, पोस्ट ऑफिस के जो भी कर्मचारी थे उनसे क्यों एनॉय था, एनॉय यानी भाई नाराज, क्या होता है, नाराज, तो उनसे क्यों एंग्री था, ये बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताइए क्या, देखिए दोस्तों क्या है इसका आंसर। लेंचो वाज सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब भाई एक चित्त होता है, क्या होता है, एक चित्त। लेंचो जो है एक चित्त था। एंड हिज इमेंस, और उसका जो इमेंस, इमेंस यानी होता है भाई एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी अब बोलोगे हिंदी में अत्यधिक, क्या होता है, बहुत ज़्यादा। लेंचो का जो बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड में, मेड हिम, मेड यानी उसको मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया सोचने पर कि गॉड वुड गिव हिम द 100 पीसोस, कि उसे जो भगवान क्या है 100 पीसोस देंगे। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, जो उसने भगवान से मांगा था। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीसोस, और क्योंकि जो है उसे कितने रुपए प्राप्त हुए भाई, 70 पीसोस प्राप्त होते हैं। ही थॉट, तब वो सोचता है भाई कि जो है एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं भाई, उन्होंने क्या कर लिया है, उसके जो बचे हुए पैसे हैं, रेस्ट ऑफ द मनी, जो बचे हुए पैसे हैं उनको क्या किया है, स्टोलन कर लिए हैं, ठीक है, चुरा लिए हैं। दिस मेड,
यह जो है लिंचो को एंग्री करता है। यही जो है लिंचो इसीलिए क्या करता है भाई, लिंचो एंग्री हो जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे एक और क्वेश्चन इसी से आ सकता है भाई, पूछा जा सकता है सिंपल सा शॉर्ट में, व्हाट मेड लिंचो एंग्री। क्या भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपली जो है यही क्वेश्चन का भाई ये वाला राइट आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्या है क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड द हेल्प लेंचो। भाई लेंचो ने जो क्या है भगवान को पत्र लिखा, तो उस लेंचो को जो है लेटर को कौन रिसीव करता है, कौन उसे पाता है, एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो, और लेंचो की सहायता भाई कैसे की गई ना, ये आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो देखो कैसे की जाती है लेंचो की सहायता और कौन जो है पत्र रिसीव करता है। आंसर देखिए, द लेटर वाज रिसीव्ड बाय अ पोस्टमैन। जो लेटर था भाई एक पोस्टमैन कर्मचारी के द्वारा रिसीव किया जाता है। द पोस्टमास्टर क्या था भाई, इनिशियली यानी क्या होता है भाई, प्रारंभ में, शुरुआती में। वो जो भाई अपने पोस्ट मास्टर था ना, काइंड हार्टेड मैन, वो क्या होता है भाई, हंस देता है, लॉफ करता है आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर, लेंचोज के पत्र को पढ़ने के बाद। हाउएवर तथापि जो है ही सून बिकेम सीरियस ना, जल्दी वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड वाज कम्प्लीटली मूव्ड बाय द राइटर्स क्वेश्चन फेथ इन गॉड ना, वो जो राइटर्स यानी जो पत्र लिखने वाला था लेंचो, उसके जो है अनक्वेश्चनड फेथ को भगवान के प्रति देख कर वो हिल जाता है, मूव्ड हो जाता है पूरी तरीके से। सो देखिए दोस्तों, ही डिडंट वांट टू शेक, जो पोस्ट मास्टर था भाई वो नहीं चाहता था कि क्या हो, लेंचो का जो विश्वास है भाई वो शेक हो, इसीलिए जो है वो क्या करता है, सो इसीलिए ही डिसाइडेड, वो जो है निर्णय करता है टू गैदर मनी, क्या करने के लिए भाई, गैदर करने के लिए मनी को, पैसे को, एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड के सिग्नेचर के साथ, गॉड के पते पर वो जो है उसका सिग्नेचर करके लेंचो के पते पर उसे भेज देने का निर्णय करता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू ना, जो लेंचो ने भाई भविष्यवाणी की थी ना, प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी किया था, वो कैसे सही हो, भविष्यवाणी कैसे जो है क्या होती है, ट्रू होती है, सच हुई, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई, लेंचो हैड लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड रिमार्क दैट दे वुड गेट सम वाटर। लेंचो क्या करता है भाई, पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया था, वो केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था, और लेंचो ने कहा कि भाई हमें क्या होने वाला है, कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। ठीक है, हिज प्रिडिक्शन कम ट्रू, उसकी जो प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, वो सच हुई। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब जो है शाम को भाई, शाम में जो है क्या हो जाती है, रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, वर्षा शुरू हो गई, तो उसकी जो भविष्यवाणी थी भाई वो सच हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्या है भाई, वाई डिड द पोस्टमैन लॉफ हर्टली। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है कि बताओ भाई पोस्टमैन जो था ना, वो जो है हर्टली ना, दिल से क्यों वो जोर क्यों हंसने लगता है भाई जब उसे जो है लेटर मिलता है। तो देखो भाई, जो पोस्टमैन था लॉव्ड हर्टली बिकॉज, पोस्टमैन वो हर्टली दिल से हंस देता है, बिकॉज ऑफ द लेटर रिटन बाय लेंचो ना, लेंचो द्वारा जो पत्र लिखा गया था उसी को देख कर वो क्या करता है भाई, वो हंस देता है। एज ही हैड नेवर सीन सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड, उसने जो है इस प्रकार का अटूट विश्वास जो है भगवान के प्रति कभी भी नहीं देखा था। बिफोर एंड पोस्टमैन आल्सो नेवर सीन समथिंग सेंडिंग अ लेटर टू गॉड, और जो है वो भगवान के पते पर भेजा गया कभी भी पत्र उसने नहीं देखा था, इसीलिए वो जो क्या करता है भाई, जोर जोर से हंस देता है। ही नेवर सॉ द एड्रेस टू गॉड इन हिज कैरियर, उसने भी अपनी पूरे कैरियर में, पूरी लाइफ में जो पोस्टमैन था उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, भगवान के पते वाला पत्र, ऐसा कुछ पत्र नहीं देखा था, इसीलिए वो जो है क्या करता है भाई, हंस देता है। ठीक है।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्या है पहला क्वेश्चन? है पढ़ते हैं जरा। क्या है? व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑपरेशन एंड ऑपरेशन? देखो क्या कहा गया है, मंडेला जो है, अपनी नेल्सन मंडेला जो है भाई, वो उत्पीड़कों यानी जो ऑपरेस्ड होते हैं, ऑपरेस्ड ना, जिन पर भाई क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है भाई, जिन पर अत्याचार किया जाता है ना, वो क्या होते हैं भाई, ऑपरेस्ड होते हैं ना, जिन पर जुल्म किया जाता है। और ऑपरेसर कौन होते हैं भाई? ऑपरेसर कौन होते हैं? जो अत्याचार करते हैं लोगों पर ना, अत्याचार करते हैं लोगों पर, जो अत्याचारी कहलाते हैं ना, वो क्या होते हैं भाई? ऑपरेसर होते हैं। तो बताइए क्या कहा गया है इसमें भाई? मंडेला के अनुसार जो है, मंडेला उत्पीड़कों और पीड़ितों के लिए क्या सोचते थे ना, के लिए कर लीजिए, के लिए क्या सोचते थे, यहाँ काट दीजिए भाई। मंडेला जो है उत्पीड़कों यानी अत्याचारियों और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनके बारे में नेल्सन मंडेला क्या सोचते थे, ये आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या लिखिएगा आप, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो भाई क्या लिखना है, मंडेला थिंक फॉर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। मंडेला क्या सोचते हैं भाई? ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के लिए कि द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोथ आर नॉट फ्री, तो जो ऑपरेसर होते हैं ना भाई और जो ऑपरेस्ड होते हैं दोनों ही फ्री नहीं होते हैं ना, आजाद नहीं होते हैं। बिकॉज इन हिज ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन का मतलब मंडेला के ओपिनियन में, क्योंकि मंडेला के ओपिनियन में एन ऑपरेसर, एक जो अत्याचारी होता है, इज अ विक्टिम, इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड एंड इज बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। क्या कहा गया भाई कि जो अत्याचारी होता है ना वो दोषी होता है, किसका? जो शिकारी होता है भाई, हेट्रेड का ना, नफरत का कैदी होता है भाई, नफरत का कैदी होता है। और जो उसकी पूर्वाग्रह है, जो उसके छोटे विचार हैं ना, नैरो माइंडनेस है, छोटा विचार है उसका, सिकुड़ा हुआ जो पूर्वाग्रह है, माइंड है उसका, वो क्या होता है, उसके जो है पीछे वो बंधा होता है। तो ये कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो आपको भी भाई इसी तरीके से लिखना है। मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट की बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी एंड पीस। मंडेला सोचते हैं कि जो ऑपरेसर होता है ना भाई और जो ऑपरेस्ड होता है दोनों ही क्या होते हैं, इंसानियत से, ह्यूमैनिटी क्या होता है, इंसानियत, और पीस यानी शांति, इन दोनों से ही वंचित रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? वंचित रहते हैं। तो आप सभी को इतना लिख देना है भाई, ये आपका जो है जितने भी नंबर का रहेगा, लगभग 3 से 4 नंबर का आता है भाई ये क्वेश्चन, आप सभी को उतना नंबर दे दिया जाएगा। देखो भाई आप सभी ने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसका आंसर जरा देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड? आप जो है अपार्थाइड यानी रंग भेद ना, अपार्थाइड का मतलब क्या होता है भाई, रंग भेद, रंग भेद, रंग भेद से आप क्या समझते हैं भाई? तो इसका आंसर क्या है भाई, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन एंड रेस इज नोन एज अपार्थाइड ना, कि लोगों के कलर, लोगों के स्किन के कलर और उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, क्या डिस्क्रिमिनेशन भाई क्या होता है, भेदभाव ना, उसके आधार पर भेदभाव करना ही किसके नाम से जाना जाता है, नोन एज अपार्थाइड। अपार्थाइड उसे ही बोला जाता है। लोगों के कलर, स्किन के कलर के अनुसार, लोगों की जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना ही भाई क्या कहलाता है, अपार्थाइड कहलाता है। इट वाज प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948-1994 ना, ये कब लागू किया गया था भाई ना, ये 1948 में जो है और 1944 के बीच जो है लागू किया गया था बाय द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ओवर द नेटिव पॉपुलेशन ना, जो सफेद यानी गोरे लोग थे उनकी जो सरकार थी वो वहां के नेटिव लोगों पर, वहां के रहने वाले पॉपुलेशन जनसंख्या पर क्या किए थी भाई, वो रूल वहां पर लगा हुआ था। ये आपको भाई इसका उत्तर लिखना है अगर ये आता है तो भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर टू बाय नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के अनुसार भाई दो दोहरे व्यक्तित्व क्या है भाई, मनुष्य के ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, तो बताना है भाई क्या होते हैं।
आंसर मंडेलाज मेंशंस, नेल्सन मंडेला भाई क्या मेंशन करते हैं, बताते हैं कि एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, कि हर मनुष्य के भाई दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन से क्या होता है भाई, उत्तरदायित्व। क्या होता है, उत्तरदायित्व। हर मनुष्य के कितने उत्तरदायित्व होते हैं भाई, दो, टू यानी दो ना, तो दो दायित्व होते हैं, दोहरे दायित्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज टू हिज फैमिली, पहला क्या होता है भाई, पहला जो होता है टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति होता है, पेरेंट्स के प्रति होता है, वाइफ से होता है एंड चिल्ड्रन के प्रति होता है पहला ऑब्लिगेशन। एंड द सेकेंड वन इज क्या है भाई, सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति होता है, हिज कम्युनिटी, अपने संप्रदाय के प्रति होता है, संप्रदाय, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति दूसरा उत्तरदायित्व होता है। इसके अनुसार भाई, नेल्सन मंडेला के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन ना, बताइए कि नेल्सन मंडेला की राय में संसार की या राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, किसी भी राष्ट्र की। तो भाई देखो इसके आंसर क्या लिखना है, मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं, डैट की द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल, क्या है भाई, क्या है, इधर देखो, इज इट्स पीपल, कि वहां के लोग ही क्या होते हैं भाई, वहां की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, ये जो है वहां के डायमंड से भी क्या है, प्योर हैं, उससे भी शुद्ध हैं वहां के लोग। इसका उत्तर भाई ये है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है भाई, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला ना, मंडेला के अनुसार आजादी का क्या अर्थ है भाई, तो इसको पूछा गया है, इसका उत्तर क्या लिखना है भाई, अकॉर्डिंग टू मंडेला true freedom means freedom not to be obstructed in leading a lawful life. In leading a lawful life, it was the desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect that animated his life. ना क्या बोला गया भाई, नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स, ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है भाई, फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड, अब्स्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है भाई, बाधा ना, उनके व्यक्तिगत जीवन में, जो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है उस पे कोई बाधा ना हो भाई, ये इसका मतलब होता है, ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम, उनकी इच्छा तब हुई थी भाई जब क्या हुआ था, उनकी इच्छा थी कि फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि लोग क्या करें भाई, अपनी लाइफ को कैसे जिए, डिग्निटी के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। इसकी ही भूख ने क्या करा, इसकी इच्छा ने उनकी जो लाइफ थी उसको क्या किया था भाई, एनिमेटेड, पूरी तरीके से बदल दिया है था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है भाई, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इनको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया, ये आपका सरमन एट बनारस का पहला क्वेश्चन है भाई। क्या है इसका आंसर, कैसे लिखना है, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, ठीक है भाई, कि बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया था भाई, सिटी ऑफ बनारस में, कहाँ पे भाई, बनारस शहर में दिया था, ठीक है। सरमन यानी क्या होता है, उपदेश देना ना, तो भाई जो हमारे गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला प्रवचन, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई, तो बनारस शहर में दिया था, ये आपको याद रखना है। इट इज द होलीएस्ट ऑफ प्लेसेस ऑन द बैंक ऑफ द गंगेस ना, ये भाई क्या है, ये जो शहर है ये गंगा नदी के एक बैंक पर, किनारे पर जो है पवित्र स्थान माना जाता है, सबसे पवित्र स्थानों में से क्या है भाई, एक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रेप, कीसा गौतमी भाई इतने दुख में थी, अत्यंत दुख में क्यों थी, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या जाना, ठीक है भाई, कीसा गौतमी अत्यंत दुख में क्यों थी, अंत में उसने क्या जाना, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर किस प्रकार से लिखना भाई, देखिए ये आपके लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में भाई, लॉन्ग में रहेगा, कहे जाएगा कि आप 60 वर्ड्स में जो है इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्न का उत्तर कैसे देना है भाई, देखिए, कीसा गौतमी, कीसा गौतमी वाज सैड, कीसा गौतमी जो है दुखी थी, क्यों दुखी थी, बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, उसका जो अकेला पुत्र था भाई वो
डाइड हो चुका था, मर चुका था, ठीक है। इन हर आवर्स ऑफ ग्रीफ, उसने जो है अपने दुखों के क्षण में, सी कैरीड हर डेड चाइल्ड टू हर और नाइबोर्स एंड आस्क देम फॉर मेडिसिन, जो है अपने मृत बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले जाती है और क्या करती है भाई, मेडिसिन्स मांगती है। इन द एंड, अंत में कीसा गौतमी को रियलाइज होता है एंड लर्न, वो सीखती है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो भाई मृत्यु होता है सबके लिए होता है, एंड दैट नो वन कुड अवॉइड डाइंग, कि भाई कोई भी जो है कोई भी व्यक्ति जो है मृत्यु से नहीं बच सकता है, मरने से नहीं बच सकता है। ये जो है गौतमी को जो है अंत में रियलाइज होता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डज कीसा फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, कीसा जो है हर घर के दरवाजों पर जाकर भी निराशा क्यों महसूस करती हैं, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या लिखना है भाई, देखिए, कीसा फील्स डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर बिकॉज, ना कीसा गौतमी जो है घर घर जाकर भी निराशा महसूस करती हैं, क्योंकि बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने मांगा था, हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि भाई कि आप मुझे क्या लाइए, एक जो है मुट्ठी भर सरसों का सीड लाइए, ना दोस्तों, दाना लाइए, बीज लाइए, मुट्ठी भर दाना लाइए, फ्रॉम अ हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर नो वन हैड डाइड, जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से मुझे क्या लाइए, एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लाइए, फिर मैं क्या करूंगा, आपके बच्चे को जो है जीवित कर दूंगा। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, यानी भाई क्या बोल रहे हैं कि लेकिन क्या हुआ, उस घर वहां पर कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में किसी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। तो भाई ये क्या होता है, उनको वो मुट्ठी भर सरसों का दाना जो है नहीं मिलता है, इसीलिए वो क्या महसूस करती हैं, निराशा, ठीक है भाई। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, ना कीसा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या जाना, एक क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर लिखना है। ये भी भाई लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर का रहता है। कहा जाएगी कि भाई इस प्रश्न को आप 60 वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। देखो आंसर कैसे लिखना है भाई, द बुद्धा आस्क्ड हर टू फाइंड हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन, न कि बुद्धा ने कहा था भाई कीसा को कि कोई ऐसा घर जो है ढूंढो जिसमें घर में किसी भी लव्ड या वन, ना दोस्तों, कि किसी भी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। बट लेकिन कीसा वाज अनेबल टू फाइंड, लेकिन जो कीसा थी वो क्या थी, अनेबल थी, अयोग्य थी ना भाई, वो जो है ढूंढ नहीं पाई थी क्या, सच हाउस, ऐसा कोई घर वो नहीं पाई थी जिस घर में किसी भी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। सी देन saw the flickering lights of city and realized that people's lives are similar to these, कि वो जो भाई क्या होती हैं, किस्सा सड़क के किनारे पर बैठ जाते हैं और वो जो सिटी की लाइटों को फ्लिकर करते हुए वो देखती हैं और उन्हें रियलाइज होता है, महसूस होता है कि भाई कि जो लोगों की जिंदगी है भाई उसी सेम लाइट्स की तरह सिमिलर हैं, ठीक है। विच राइज एंड देन एक्सटिंग्विश, जो भाई क्या होती हैं, जलती हैं और एक्सटिंग्विश होती हैं, बुझती हैं, ठीक है। इन दिस वे, इस तरीके से सी रियलाइज दैट लाइफ, की जो लाइफ है भाई, डेथ इज नॉर्मल प्रोसेस, लाइफ और जीवन और मृत्यु क्या है भाई, ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रश्नों का आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में आप सभी ने ये सब जाना कि प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का भाई हल कैसे आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो भाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक जो है प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।